छाछ क्यों रायता फैला रहे हो यार? हम लोग बैठे हैं ना विदाउट मोबाइल, बैठे हैं ना। लेकिन देखो तुम लोगों की बात कुछ और है, लेकिन मेरी बात कुछ अलग है? हमारी बात कुछ और, आपकी बात कुछ और कैसे हो गई भाई? अरे तुम लोगों के पास तो कुछ दूसरे भी संसाधन है ना, लेकिन मेरे पास तो मोबाइल ही एक सहारा है। वो मोबाइल दे दे। मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि जब मोबाइल को त्यागना है तो मोबाइल के बारे में बातें क्यों हो रही हैं? मोबाइल का यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो बातें नहीं होनी चाहिए। मोबाइल को त्यागने का मतलब ही ये होता है कि मोबाइल के बारे में बात भी नहीं करनी है। ओह नो, मोबाइल दे दे मेरा मोबाइल। और लेकिन सक्सेना बिटुआ, अगर मोबाइल का बात ना करेंगे तो फिर कौन से इरोटिक पे बात करेंगे? हाँ जी, इरोटिक किंग तो बगल में बैठे हैं आप। आ का बोले? आपको टॉपिक कहना चाह रहे? ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना का विषय पर बात करें हम? भाई माँ कोई भी टॉपिक उठा सकती हैं, जैसे कि अंडे की जर्दी पीली क्यों होती है ना? आई दिया अंडे का जर्दी। हम तो शाकाहारी हैं, हम तो खाते भी नहीं, हमको क्या पता क्यों पीला का है। हाँ, आप नहीं खाती हैं भाई माँ, कोई बात नहीं। फिर भी आप लोग सब सोचिए, अंदाजे लगाइए अपने अपने कि आखिर अंडे की जर्दी पीली होती क्यों है। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा है? अंडे की जर्दी पीली हो, नीली हो, हरी हो, काली हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मोबाइल दे दे प्लीज। हमें लगता है कि अंडे की जो जर्दी है पीली इसलिए होती है कि शायद मुर्गी जो है वो हल्दी ज्यादा खाती होगी। एक सेकंड। साइंटिस्ट आइंस्टाइन, अगर मुर्गी हल्दी खाती है तो जो व्हाइट पोर्शन होता है वो कहाँ से आता है? टेल मी। Let me tell you. मुझे ऐसा लगता है कि मुर्गी पहले हल्दी खाती होगी और बाद में कुछ वाइट सा ले लेती होगी, जैसे दूध पी लेती होगी। You mean हल्दी दूध? My God, you are very intelligent, baby. I'm really proud of you. लेकिन हमको क्या लग रहा है कि वो दूध और हल्दी तो ठीक बा, लेकिन ये सब वो अंडे के अंदर जाता कैसे है? काहे क्या अंडा जो है वो तो बाहर से पेटी पैक होता है। वाह भाभी माँ, वाह क्या बात है, क्या सवाल पूछा है आपने, कितनी बारीकी तक पहुंची हैं आप। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई माँ। देखो, तुम अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हो ना? बताओ, ये सारी चीजें उस अंडे के अंदर जाती कैसे हैं? अंडा तो बाहर से पेटी पैक होता है। सही बात बताइए। हो सकता है कि उस अंडे के अंदर वो इंजेक्ट करते हो। You never know. तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो मुर्गी अपने अंडे के अंदर मतलब ये सब चीजें इंजेक्ट करती होगी। सेल्फ इंजेक्शन बोलते हैं उसको। अच्छा, वाओ, वेरी इंटेलिजेंट। मुर्गियाँ टेक्निकली इतनी एडवांस हो गई हैं। प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। अरे तुम लोग किस बात पे डिस्कशन कर रहे हो भाई? मुझे मेरा मोबाइल चाहिए, मुझे बहुत मोबिलास लगी हुई है। मोबिलास मतलब मोबाइल की प्यास। आई लाइक इट। लेकिन दादा डेविड, मैं आपको आपका मोबाइल वापस नहीं दे सकता, किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को इस डिबेट में इन्वॉल्व करें और उसके बाद भोजन करें। भोजन मेरा भोजन मोबाइल में ही है। नया एपिसोड आने वाला है, नया एपिसोड आने वाला है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? एक मिनट, क्या ये फालतू के डिस्कशन में लगे हुए हैं, ये अंडा जर्दी ये सब। चलो खाना खाते हैं, चलो स्टॉप इट। हाँ सही बोल रही हैं अनीता जी। ई पीला सफेद अंडा मुर्गी सब नाच रहे हैं हमरे आगे। खाना खाते हैं। अच्छा चलिए, अंडा वंडा छोड़िए बहुदी, तो चखने वखने की तैयारी कीजिए, लगाते हैं छोटा छोटा। एक मिनट, तुम पहले जाके खाना गर्म करो, उसके बाद जो करना है करते रहना, पहले काम करो। ओके बेबी। अब हरभूति जी हम आपका मदद करते हैं खाना। I would appreciate. भाभी जी हम आपको कंपनी देते हैं, आइए। चलिए आइए। मोबाइल के बगैर ऐसा लगता है हथियार नहीं है। आइए बाहर आइए, चलिए सब लोग बाहर चलते हैं। मोबाइल के बगैर हाथ एकदम क्लाइमिंग से हो गए, लग रहा है पता नहीं। चलो भाभी आइए। हाथ निकल गए हाथ। तुरंत 10 मिनट के लिए तू मुझे अपनी कंपनी दे दे। मोबाइल दे दे, मोबाइल
आई डोंट लाइक इट। अभी एक्चुअली खाना बना हुआ है, सिर्फ गर्म करना है। लेकिन हमको अभी थोड़े स्नैक्स बनाने हैं ना। भाभी जी स्नैक तो लड्डू के भैया हैं। क्या बोले? आप वो स्नैक्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। इसके बाद आप और लड्डू के भैया जाम लगाएंगे ना। भाभी जी जब आप सामने हो तो जाम की क्या जरूरत है, आप तो खुद अपने आप में भरी हुई बोतल हैं। क्या बोले? और भाभी जी जब आप होती हैं तो टाइम कैसे गुजर जाता है, हर एक लम्हा कितना हसीन हो जाता है, कांट टेल यू भाभी जी। क्या बोले? भाभी जी क्या बोलेंगे अब आपको? क्या बोले? तिवारी जी विभू को बुलाइए, जाम वाम लगवाइए। अरे भाभी जी जब आप सामने होती है ना तो जाम लगाने की तबीयत ही नहीं होती, क्योंकि आप तो खुद अपने आप में बोधका हैं। तिवारी जी आपके होठ फड़फड़ा रहे हैं, फिर से जोर से बोलिए ना। नहीं भाभी जी हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो अंडे के अंदर वो सफेद और पीला होता पदार्थ होता है वो अंडे के अंदर जाता कैसे है? मतलब अंडा तो चारों तरफ से पैक्ड होता है ना? तिवारी जी अंडे के अंदर वो सफेद और पीला पदार्थ वैसे ही जाता है जैसे नारियल के अंदर मलाई और पानी। अरे वाह, इस विषय में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तिवारी जी आप रोज नारियल पानी पीते हैं, आपको अब तक ये एहसास नहीं हुआ कि नारियल के अंदर वो नारियल पानी और ये मलाई कैसे जाता है? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट्स नेचुरल। आपने हवा देखी है? नहीं भाभी जी। लेकिन हवा होती है ना जी। वो छोड़िए, ये बताइए आपने प्यार इश्क मोहब्बत को देखा है? नहीं देखा होगा, पर होता है ना। भाभी जी इस मामले में तो हम आपसे यही कहेंगे कि इश्क को तो हम रोजाना बड़े करीब से देखते हैं। अभी बेसन में दे। आपका बेसन से होली खेल रहे का? क्या चाहते हैं? आपको बेसन में लपेट के डाल दे कढ़ाई में। फ्राई करके भाभी जी खा भी जाइएगा फिर। क्या बोले? आप जस्ट जोकिंग। तो साफ कर दिए प्लीज जरा। आप कर लीजिए, बार बार का है, हमको बहुत काम है, कर लीजिए। हाँ क्या विभूति जी, क्या इतनी जोर से भूख लगी है यार? वहाँ टाइम पास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर टाइम पास कर रहे हैं? कांट यू सी मेहर भाभी जी कितनी मेहनत से पकोड़े बना रहे हैं। हाँ तो क्या म्यूजियम में रखने के लिए बना रहे हैं? खिलाइए तो सही। चल मुंह खोलिए। अरे अरे ये क्या बदतमीजी है? कैसे पकौड़े फेंक रहे? घर मेहमान के साथ इस तरह से पेश आया जाता है? ये तमीज है आपकी? मेहमान पहले तमीज सीखे, उसके बाद मेजबान तमीज सीखेगा।
मेजबान जी। गुइया के मेजबान, मेजबान तो भाभी जी है। आपकी हैसियत तो एक नौकर की तरह, नौकर नौकर। जबान संभाल के बात करिए वरना बुरा हो जाएगा मेरे से, बता रहा हूं मैं। अरे अच्छा नहीं नहीं तो सही तो बोल रहे हैं, एक नंबर के घटिया आदमी है आप यार। घटिया आप है, खोखा 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 है आप। अरे आपके बात करना हम अपनी तौहीन समझते हैं। यार तौहीन कही आप कितना- जाइए नन्हे अरे कहीं दो के कौड़ी का अब दो टुच्चे कौड़ी आप। के काहे लड्डू के भैया काहे? एक तो बड़बूती जी अनीता जी हमको उनके घर खाने पर बुलाएं और आप उनके साथ ऐसे बात करें। बैड मोनर्स। अभी जो बैड मैनर्स होता है ऐसे ही पकड़े। हाँ क्यों आप लोग बेकार के झगड़े में पड़ रहे हैं? विभू चलो अपना फेस क्लीन करो और बाहर आओ और तिवारी जी के साथ ड्रिंक्स एंजॉय करो। चल अंगूरी जी आप भी आइए। हाँ हाँ आते हैं, पकौड़े लेकर आते हाँ हाँ आइए आई दिया होते वो है ना कागज। आइए। क्यों बे साले कच्चा बनियान, जब किसी के यहाँ दावत में जाने की तेरी औकात नहीं है तो क्यों जाता है बे? तू एक किस्म का घटिया, लीचड़ और गिरा हुआ आदमी है। तेरे जैसे आदमियों को इंसानों में नहीं जानवरों में बैठना चाहिए। धिक्कार है तुझ पर। यू आर अ लूजर आग तू। ये क्या बदतमीजी है? एक मिनट, जे मेरी बदतमीजी ना है, जे विभूति सेठ की बदतमीजी है। तुम्हें तो पता ही है सेठ, मोबाइल बंद हो गया है। हमने और टीकर ने मैसेंजर का काम शुरू किया है। एक मैसेज के 20 रुपए चार्ज करते हैं। तो ये मैसेज किसने भेजा वे? विभूति सेठ ने भेजा है, और कैसे बताऊं? अच्छा, तो ये मैसेज भभूति जी ने हमारे लिए भेजा है? हाँ कच्चे, अबे! ये भी उन्होंने ही बोला था बोलने के लिए। आपको कोई रिप्लाई भेजना है विभूति सेठ को? तूने कहा ना तेरा दूसरा दोस्त भी मैसेंजर बन गया है, हाँ तो बस ये मैसेज हम उसी के माध्यम से भभूतियों को पहुंचाएंगे। ठीक है सेठ जी, यू आर ए लूजर। ये भी उन्होंने बोला था आपको बोलने के लिए। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ये घंटी ठीक करा लो। और ये विभूति सेठ ना बोल रहा है, ये टिल्लू बोल लिया है। अबे जा तू। कंजूस आदमी। कोई बात नहीं भभूति है, अब तेरे मैसेज का बहुत ही करारा जवाब दिया जाएगा। सर लाल इमोजी। आई नो कि तिवारी की वजह से गुस्से में लाल हो गई होगी हमारी सूरत बे। अच्छा और बता, सिर्फ ये गुस्से वाली इमोजी भेजी है, कुछ और मैसेज भेजा है मेरे लिए? दाओ है ना? हाँ तो दो ना फिर यार। ये भेजो है एंग्री इमोजी। तिवारी तू तो गया। हाँ तो मॉडर्न कॉलोनी के निवासियों कैसी कट रही है? बहुत बुरी कट रही है, कसम खा के कह रही हूँ। बिना मोबाइल की जिंदगी ऐसे तड़प रही है जैसे बिन पानी की मछली तड़पे। गुर्दे मुंह को आ रहे हैं। डोंट आस्क मी यार, मेरी लाइफ तो एकदम मीनिंगलेस हो गई है। पता है मैंने एक भी रील नहीं पोस्ट की अभी तक। मेरे फैंस मुझे ढूंढ रहे हैं कि रूसा गई तो गई कहाँ। वैसे सक्सेना जी कुछ भी कहो, लॉन्डो की बातों में दम है। डॉक्टर साहब, मेरे नजरिए से अगर देखें तो लॉन्डो की बात में बिल्कुल दम नहीं है। सक्सेना जी खाम खां क्यों बहस कर रहे हैं यार? हमारा मोबाइल वापस कीजिए ना प्लीज। भैया ये बहस नहीं है, एक्चुअली ये एक हकीकत है जो मैं सबके सामने खोलना चाहता हूँ। यहाँ हमारी बैंड बजी पड़ी है, आप हकीकत खोलना चाह रहे हैं?
मोबाइल दीजिए, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है हमारा। सच्ची वैसे ये बात तो है सक्सेना जी। हाँ, लड्डू के भैया गरीब हो जाएंगे, वो कच्चे में सड़कों पर घूमेंगे। भाभी जी वेल सेड, वेल सेड। थैंक यू। गरीब ऐसा है भाभी माँ के आप सब लोग तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। जब से मोबाइल नाम का ये जमींदार आया है ना, इस जमींदार ने आप सबकी जिंदगी की जमीन पर कब्जा करके आप लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है। और ये जमींदार आप लोगों से हर दिन, हर मिनट, हर पल लगान वसूल करता है। आपके चैन और सुकून का लगान वसूल करता है ये जमींदार आपसे हर दिन। और बदले में आपको देता है चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बॉदरेशन, टेंशन और सबसे आखिर में सारे लोगों का अटेंशन। मेरा मतलब है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो आपको सबका अटेंशन चाहिए। आप भी दुखी, वो भी दुखी, सब दुखी। सक्सेना जी, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। आपका इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। ओके भाई मैं आता हूँ मुद्दे पे। मुझे ये बताइए कि पिछले कितने दिनों से आपने ये मोबाइल उपवास रखा हुआ है? कितने दिनों से आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया है? ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गए हैं। 3-4 दिन। और मुझे ये बताइए कि क्या मैं ये मान लूँ कि आपके और विभूति भैया के बीच में लगभग हर दिन झगड़े होते हैं? हाँ, रोज ही झगड़े हो जाते हैं, उसमें क्या है। और पिछले 3-4 दिनों में कितनी बार ये झगड़े हुए? झगड़े तो नहीं हुए हमारे बीच। झगड़े नहीं हुए ना भाभी माँ? नहीं। झगड़े इसलिए नहीं हुए भाभी माँ क्योंकि आप दोनों के पास मोबाइल नहीं था। जब आप दोनों के हाथ में मोबाइल होते हैं ना, तो आप दोनों एक दूसरे पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आप बताइए तिवारी भैया, आपके और अंगूरी भाभी माँ के बीच में कितनी बार झगड़े हुए पिछले 3-4 दिनों में? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ क्या पगली? अनाई लड्डू के भैया, आपको और हमरा तो एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन लड्डू के भैया और बरबूती जी का झगड़ा हुआ रहा। हाँ, नहीं भाई माँ, वो झगड़ा नहीं है। वो झगड़ा थोड़ी है, वो तो इन दोनों की आपसी बदतमीजियां हैं। I can't stand him, I hate his face. अरे तो हम कौन सा पसंद करते हैं? Kill you. मुझे ये बताइए कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था कि नहीं पिछले 3-4 दिनों में? नहीं, हाँ, जब से मोबाइल नहीं है हमारे पास तब से हम तो जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ भी जाते हैं। नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। और ये बात सच है कि लड्डू के भैया सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब बहुत ही हॉर्नी पर्सन हो गए वो। भाभी वैसे तो हॉर्नी है, लेकिन आप मॉर्निंग पर्सन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और हमारे लिए चाय भी बनाते हैं। बड़ा मजा आता है चाय बनाने में सुबह सुबह, है ना भैया? जब आपके पास मोबाइल नहीं था तो आप सुबह उठे भी, आपने चाय भी बनाई, आपने उसको बहुत एंजॉय भी किया। ध्यान रखिएगा, जब आपके पास मोबाइल नहीं था तब ये सब हुआ। और प्रेम भैया, पिछले 3-4 दिनों में आपके पास भी तो मोबाइल नहीं था। पिछले 3-4 दिनों में आपकी धर्म पत्नी ने कितनी बार पीटा आपको? मेरी बीवी मुझे अक्सर उसी वक्त परेशान किया करती थी जब मैं किसी से मोबाइल पे बातें किया करता था या मैसेजिंग किया करता था। हाँ, लेकिन इन 2-3 दिनों में जब से मेरे पास मोबाइल नहीं है ना, तो मेरी बीवी ने मुझे फूल तक नहीं छुआया है। हाँ, है ना? तो प्रेम भैया, ये आपके पास मोबाइल नहीं होने का कमाल है। वाह क्या बात है पगलेट, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब मैं जिंदगी भर कभी मोबाइल यूज नहीं करूंगा। हाँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करने के लिए कौन कह रहा है? यूज कीजिए, बिल्कुल यूज कीजिए, लेकिन मोबाइल में डूब मत जाइए। अगर मोबाइल में डूब जाएंगे ना तो आपकी जिंदगी डूब जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सक्सेना जी। मोबाइल को यूज ना करने से उसकी वजह से हमारे जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। पहले हमारी नर्सेज हमें फालतू के मैसेज किया करती थी जिन्हें पढ़कर मैं टेंशन में आ जाता था, लेकिन 2-3 दिनों से मोबाइल है नहीं, अब वो मैसेज पढ़ने की नौबत ही नहीं आती है और मैं बड़ा फ्रेश महसूस करता हूँ। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं?
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 3-4 दिनों तक आप सब ने मोबाइल उपवास रखा, इसकी वजह से आप लोगों की जिंदगियों में कुछ ना कुछ बदलाव तो आया है। आया है भाई। हाँ आया, ये बात सही है, आया है। एब्सोल्युटली राइट, आया है। मोबाइल दे दो भैया प्लीज हमारे। ओके ऑल राइट, ये लीजिए। एक मिनट, अरे यार मच रही है क्या? पकड़िए यार। मेरा मोबाइल। अरे एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। हाँ अग्रवाल साहब बोलिए। अरे यार आप माफी चाहेंगे यार, क्या मैं फिर से अनाउंसमेंट करूं क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। कांट यू सी वी आर टॉकिंग। और तिवारी जी अभी नहीं बना पाऊंगा कुछ दिनों तक। ट्यूशन कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अरे आया ज्यादा बोल रहे हो तू? रूसा मेरी है। धीरे बोलो यार, रूसा मेरी है। I like it.